जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ गुरु जी का कोई सत्संग शेयर करने के लिए नहीं आई हूँ। बस गुरु जी से एक अरदास करने आई हूँ, और आपको भी, आप सबको भी, जितना जो हमारा संगत परिवार है उनको रिक्वेस्ट करने आई हूँ, उनसे विनती करने आई हूँ कि संगत जी, जो हमारे देश में आज चल रहा है, आप सब जानते हैं कि कश्मीर के पहलगाँव में जो आतंकियों ने हमारे कितने भाइयों को मार दिया, उनकी निर्मम हत्या कर दी। तो संगत जी, उससे पूरा देश और विदेश भी परेशान है, दुख में है। हम सब बहुत दिन से दुख में हैं। सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में हम 24 घंटा यही न्यूज़ देख रहे हैं। लेकिन संगत जी, आज मुझे पूजा करते हुए यही लगा कि सिर्फ देखने से, ठीक है हम दुखी हैं, लेकिन हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हम कोई इतने ऊंचे पद पे तो बैठे नहीं हुए हैं कि हम उनके लिए कुछ कर सकें, उन फैमिलीज़ के लिए कुछ कर सकते। तो संगत जी, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? संगत जी, मैं यही समझती हूँ, मेरे दिमाग में गुरुजी ने यही थॉट डाला कि संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज महाशिव हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनसे हम कुछ भी मांगते हैं, वो हमारी विश छोटी बड़ी सब पूरी ही करते हैं संगत जी। वो उनके टाइम होते हैं। और आज जो हमारे देश में हमारे कुछ परिवारों के साथ इतना मतलब दर्दनाक हादसा हुआ है, और मतलब वो इतने दुख में हैं, हम भी रोज़ उनकी न्यूज़ सुन के दुख में आ जाते हैं। तो संगत जी, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? अब देखिए, चाहे कोई सरकार ये कहे कि हमसे चूक हो गई, कोई कुछ भी कहे कि वहाँ फ़ौज होती तो ये हो जाता, वो हो जाता, ऐसा हो जाता, लेकिन संगत जी, जो चले गए, जिनको मार दिया उन्होंने, वो वापस तो नहीं आ सकते। उनके जो परिवार उजड़ गए, हमें अब, हम अगर उनके बारे में सोचें तो ज़्यादा मतलब हम उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो चला जाता है इस संसार से, वो तो कुछ भी कर लो चाह कर वापस नहीं आता, सभी जानते हैं। तो उनके लिए भी हम गुरुजी महाराज से एक सामूहिक अरदास करें कि गुरुजी, हमारे जिन भी भाइयों को इन आतंकवादियों ने उनकी निर्मम हत्या की, उन्हें आप अपने श्री चरणों में लें, उनको अच्छे से रखें, वो जहाँ रहें खुश रहें। और जो उनकी फैमिलीज़ चाहती हैं कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, तो उन्हें वो भी दर्जा मिले, जैसा भी उनको ठीक लग रहा है। संगत जी, जो पीछे फैमिली छूट गई है, उनके बच्चे छूट गए हैं, हम गुरुजी महाराज से अरदास करें कि गुरुजी, उनकी फैमिली को ये जो उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है, उसमें आप उनकी हिम्मत बढ़ाएं, उनका कल्याण कीजिए गुरुजी। उनकी जो फैमिली है, उनको शक्ति दो इतनी कि इस दुख को वो इस दुख से वो बाहर निकल सकें। और जो उनके बच्चे पीछे रह गए हैं, उन बच्चों की लाइफ में कभी कोई दुख ना आए, कोई उनकी लाइफ फैमिली में परेशानी ना आए। संगत जी, गुरुजी से हम अगर सामूहिक एक अरदास करेंगे कि गुरुजी, आप सब परिवारों का, उनका कल्याण कीजिए, उनका सर्बदा भला कीजिए, उनको इस दुख से बाहर निकालिए। तो संगत जी, गुरुजी हमेशा दूसरों के लिए जब हम कोई अरदास करते हैं, तो उसको वो ज़रूर सुनते हैं। और आज जब मैं पूजा कर रही थी, तो गुरुजी महाराज ने एक थॉट मेरे दिमाग में डाला, और आप सब हम परिवार हैं, और हम अगर सब मिलकर एक ये उनके लिए अरदास करेंगे, तो गुरुजी उनका कल्याण ज़रूर करेंगे। संगत जी, जब हम कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी हमारी खुशी होती है, तो हम अपने गुरुजी महाराज के साथ बाँटते हैं। हम अपने गुरुजी के साथ वो त्योहार, फेस्टिवल अपने सारे सेलिब्रेट करते हैं। और जब कोई दुःख होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो भी हम अपने गुरुजी महाराज को ही बताते हैं। तो आज जब हम सब इतने दुःख में हैं, तो क्यों नहीं हम अपने गुरुजी महाराज को ही अरदास करें कि गुरुजी प्लीज़ उनके लिए कुछ कीजिए, उन फैमिली को इस दुख की घड़ी में सँभालिए, उनका कल्याण कीजिए, वो आगे किस तरह से अपनी लाइफ चलाएँगे, इसके लिए उनको सुमत बख्शिए। और जिस तरह मैंने 1-2 आंटी के यूट्यूब पर वीडियो देखे थे कि उनके तो परिवार में वो अंकल ही थे कमाने वाले। संगत जी, वो बता रहे थे कि उनका बेटा भी अभी 18-19 साल का ही है, बेटी छोटी है, तो कमाने वाले सिर्फ़ वो अंकल ही थे। तो जो ये प्रॉब्लम्स उनके सामने आई हैं, गुरुजी महाराज से हम अरदास करें कि गुरुजी, उनके जाने से वो वापस तो नहीं आएँगे, लेकिन जो उनको कठिनाइयाँ अब सहनी पड़ रही हैं, उसमें वो उनकी हेल्प करें, उनका कल्याण करें। और संगत जी, आपसे मैं गुज़ारिश करूँगी कि आप जब भी अब आप गुरुजी की पूजा करें, मंत्र जाप करें, तो उन फैमिलीज़ के लिए अरदास ज़रूर करें। और हम सबकी अरदास गुरुजी महाराज ज़रूर सुनेंगे संगत जी। गुरुजी दूसरों के लिए की हुई अरदास हमेशा सुनते हैं। तो बस संगत जी, मैं आपके साथ यही साझा करने आई थी। आई होप आपको इससे कोई परेशानी नहीं हुई होगी, और
अगर मेरी किसी भी बात से किसी संगत को अच्छा नहीं लगा हो तो मुझे आप क्षमा करना। जो गुरुजी ने दिमाग में थॉट डाला मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और सबसे विनती करूँगी कि उन परिवारों के लिए हम सब मिलकर अरदास करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।